आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं इस्तकबाल की, ये जाफराबाद में मौजूद डॉक्टर जाकिर हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रोग्राम की हैं। प्रोग्राम एक टीचर के रिटायरमेंट पे हुआ। हम बात कर रहे हैं वक़ार हुसैन जो टीजीटी टीचर हैं और इस स्कूल में बड़े ही अपने अखलाक किरदार के लिए जाने जाते हैं। आज उनका रिटायरमेंट था। इस मौके पर प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से बनाया गया और इस मौके पर साथियों ने गिफ्ट देकर फूल मालाओं से उनका इस्तकबाल किया। स्कूल के स्टाफ के अलावा कई और स्कूलों के टीचरों ने भी शिरकत कर प्रोग्राम को बेहतर से बेहतरीन बनाया। इस मौके पर इस स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर मारूफ हुसैन और स्कूल प्रधानाचार्य रियाजुल हसन खान के साथ तमाम स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। रिटायरमेंट के साथ इनके परिवार में इनकी बेटी, इनके बेटे और इनकी वाइफ यानी पत्नी भी मौजूद रही। इस मौके पर जहां उनको मुबारकबाद दी और उनसे वादा भी लिया कि वे स्कूल में आते रहेंगे। उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ आता रहूँगा और जो मुझसे मदद होगी मैं लगातार करता रहूँगा। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की यह ख़ास रिपोर्ट। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको और मैम आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको और मैम आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब के लिए कि कामयाबी जो है वो सिर्फ मेहनत से हासिल नहीं की जाती है, क्लास और मुस्तकिल मिजाजी से हासिल की जाती है। सर हमारी इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और सर ने हम सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, हमारी रहनुमाई की और एक बेहतर उस्ताद और इंसान बनने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। सर आप हमारे लिए हौसला अफजा रहनुमा रहे। थैंक यू सो मच सर। कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो सीखे और सिखाए। इस्तेमाल है और कुरान शरीफ से बड़ी किताब कोई किताब नहीं है, न उससे बड़ा कोई ज़ात हयात है। जो जिंदगी का फलसफा अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में बयान किया है, उससे बड़ा फलसफा किसी ने नहीं बयान किया है। इसी से मुंसलिक करते हुए मैं जनाब वक़ार साहब की इन खिदमत को मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने जो फरीज़ा अंजाम दिया है हमारे स्कूल के लिए, जिस तरीके से स्कूल को जनाब के खान साहब ने सींचा है, संवारा है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जनाब वक़ार साहब ने इस स्कूल को संवारा है। अफसाना मैडम ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि 37 साल खिदमत इन्होंने अंजाम दिए इस स्कूल के लिए। उस स्कूल में वक्त, तन और मन हर एतबार से, बल्कि धन भी लगाया इन्होंने। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ और अक्सर स्टाफ इस बात के गवाह हैं कि कई असातिज़े किराम को रख कर ज़रूरत पड़ने पर इन्होंने अपने पॉकेट से, अपने जेब से उन असातिज़े को तनख्वाह देकर स्कूल के तालीमी निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश की है। आपको क्या है, अपनापन है, एक एहसास इनको है। तो ये सारी बातें वक़ार साहब देखिए, इंसान को उसके इखलाक, किरदार, आवाज़ से बुलंदी वो हासिल करता है और उसी से उसको जाना जाता है। आज वक़ार साहब ने बड़ी मेहनत इस स्कूल में की है। वक़ार साहब को जब कोई मसला होता था तो वक़ार साहब को कहते थे, तो वक़ार साहब एक मिनट में कहते सब घबराए नहीं, मैं आपका ठीक कर दूंगा। और इस काम में ये बड़े माहिर थे। इनकी मिलनसारी और मोहब्बत से इन्होंने सब ताकत जीता है। ये 2007 में हमारे स्कूल आज जो है आपका रिटायरमेंट हुआ है, एक प्रोग्राम यहाँ एक अच्छा प्रोग्राम मुनक़ाद किया है, तो क्या कहेंगे इस मौके पर? मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। रिटायरमेंट हर किसी का होता है, ये तो गवर्नमेंट का रूल है। सदा नौकरी कोई नहीं करता है, हर एक एज होती है जिसमें इंसान का रिटायरमेंट होना ज़रूरी है। जिस तरह से आपका इस्तकबाल किया गया और आपको याद किया गया, तो जो आपके याद करने वाले लोग जो आपके साथी हैं, उनका व्यवहार जो था आपके लिए बड़ा प्रति अच्छा रहा, क्या कहेंगे उनके लिए? इनको देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है।
एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। जब वो अच्छे हैं तो मैं उनके लिए बहुत अच्छा रहूँगा हमेशा। जो बच्चे आ रहे हैं वो अभी पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे? इंशाल्लाह मैं स्कूल में आता रहूँगा बच्चों के लिए। स्कूल से रिटायर हुआ हूँ लेकिन दिल से रिटायर नहीं हुआ। बच्चों के लिए मैं हर हफ्ते आता रहूँगा और इंशाल्लाह जितना मेहनत होगी मैं उनको कोऑपरेट करूँगा और उनको टाइम भी दूँगा। और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी बच्चों को, जो गरीब गुरबा बच्चे होंगे उनको हर तरह मदद करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे एक देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज के इस दौर में किसी भी आदमी का बग़ैर किसी हिल हुज्जत के रिटायर हो जाना, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के रिटायर हो जाना, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि वह एम्प्लॉय बहुत अच्छा है और उसने वाकई काम किया है। जहाँ तक सवाल टीचर का है, तो वक़ार साहब ने अपने टीईटी उर्दू के जो फ़राइज़ थे न सिर्फ उनको पूरा किया है बल्कि उसके अलावा जो एक तरबियत वाला एक पहलू है किसी भी बच्चे के मुस्तकबिल को सुनहरी बनाने के लिए, उस तरबियत का काम भी इन्होंने किया है। और ये आज के ज़माने में बहुत कम असतज़ा के अंदर मिलता है। कहीं ना कहीं बच्चों का नुकसान तो होता है लेकिन एक सिस्टम है, हो सकता है नए लोग इनसे भी अच्छे आएँ। तो चूँकि जिस दिन आदमी सर्विस ज्वाइन करता है उसी दिन ये तय हो जाता है कि ये आदमी किस दिन रिटायर होगा। तो सिस्टम में रिटायर तो होना ही है। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, तो कहीं ना कहीं जब तक कोई नया टीचर इनकी जगह आएगा तो उनका नुकसान तो है। इस 19-20 साल के अरसे में हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला 2022 तक, जब तक मैं रिटायर हुआ, कि किसी काम को इन्हें बार बार कहना पड़ा हो। एक मरतबा कहने के बाद ये अपने काम में लग जाते हैं और उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम याफ्ता हैं और कहीं भी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, आज का ज़माना जो है वो कंपटीशन का ज़माना है। तो अगर अपना बेहतर मुस्तक़बिल बनाना है, अगर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारना है और इस मुल्क की तरक्की में अपना योगदान देना है, अपना हिस्सा देना है, तो उसके लिए बेहतर तालीम हासिल करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शामिल नहीं होंगे, जब तक आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप ना तो बहुत अच्छे सर्विस पा पाएंगे और ना ही अपने ख़ानदान को सही ढंग से पाल पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो स्कूली तालीम के साथ साथ और दूसरे अखबारात हैं और जो मैगज़ीन्स हैं या आजकल इंटरनेट का ज़माना है, उसके ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन उस पर मौजूद है उसके थ्रू वो तैयारी करें और अच्छे से अच्छे मुकाम हासिल करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें। ये जो प्रोग्राम होते हैं ये बहुत होने ज़रूरी हैं, क्योंकि इन्हीं के बहाने हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, अपने टीचर से, अपने उस्ताद से, फील्ड के अलावा। और हमारे जो उस्ताद हैं उन लोगों ने टीचर्स को समझाया भी हमें कैसे काम करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है। वक़ार साहब को बधाई देने के साथ साथ, तो अगर ऐसे प्रोग्राम नहीं होंगे, नए लोग नहीं मिलेंगे, आज के वक्त में आप एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते हम लोग, तो इन प्रोग्राम्स के बहाने हम मिलते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और स्कूल के और बच्चों की भलाई के लिए हम अपने अपने ख्यालात पेश करते हैं।